चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक फ्लक्स। सेल्फ इंडक्टेंस एल होता है, राइट। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट, अगर फ्री स्पेस की बात की जाए तो ये भी फ्री स्पेस में है, एप्सिलॉन नॉट, और ये फाई, राइट। तो देखो एल कैसे है, ईएमएफ जनरेटेड इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, इससे निकाल सकते हैं हम। तो एल का डायमेंशन क्या होगा, ईएमएफ का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन अपॉन करंट का डायमेंशन। ईएमएफ यानी क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू टाइम अपॉन करंट, ऐसा। तो बस अभी इससे निकाल लेते हैं। सो डायमेंशन ऑफ एल विल बी वर्क डन एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू ये एक टी डिवाइडेड बाय क्यू यानी क्या, आई इंटू टी। सो एक आई और एक टी डिवाइडेड बाय आई को इधर ही लिख देता हूं मैं, आई, राइट। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी टी गया ये, तो फाइनली टी माइनस टू ही बचा है। और ये आई स्क्वायर अगर ऊपर गया तो आई रेस टू पावर माइनस टू यानी ए रेस टू पावर माइनस टू, राइट। सो एम एल स्क्वायर, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है ये सेल्फ इंडक्टेंस तो नहीं है, राइट। सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा है, और हमको जो पूछा गया वो उसमें एक ही एल है, बाकी ठीक है, राइट। तो नहीं, ये नहीं है अपना आंसर। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट को कैसे निकालेंगे हम, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, पहले एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं फिर, है ना, फिर ये इजी हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्यू वन क्यू टू यानी मेरे लिए डायमेंशन के हिसाब से क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे कुछ तो आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन फोर्स का डायमेंशन एल स्क्वायर डायमेंशन, बस कितना आएगा ये, राइट। आई स्क्वायर टी स्क्वायर, आई टी क्यू इक्वल टू आई टी, तो क्यू स्क्वायर आई स्क्वायर टी स्क्वायर, ये एम एल टी माइनस टू फोर्स और ये एल स्क्वायर। तो कितना आया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, एम माइनस वन हो गया, है ना, ऊपर जाके। तो ये आंसर तो नहीं है, लेकिन निकाल लेते हैं क्योंकि हमको म्यू नॉट में लगने वाला है ये। एम माइनस वन एल क्यूब है, और ऊपर जाके एल माइनस थ्री हो जाएगा, है ना, एल माइनस थ्री हो जाएगा। और टी का फोर हो जाएगा, और आई स्क्वायर ही रहेगा। ऐसे कुछ तो आया है एप्सिलॉन नॉट का, डेफिनेटली ये आंसर तो नहीं है, राइट। बट ये हमको भी हेल्प करेगा म्यू नॉट का ढूंढने में। तो म्यू नॉट का डायमेंशन रहेगा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का भी मैंने निकाला, ये है मेरा एप्सिलॉन नॉट, और सी स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, राइट। तो कितना आएगा म्यू नॉट का, ये एम ऊपर जाएगा तो वन हो जाएगा, राइट। ये यहाँ पे माइनस थ्री एल है, यहाँ पे दो एल है, तो माइनस वन एल बचेगा, ऊपर जाके एक एल हो जाएगा, राइट। टी कितना है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे माइनस दो है, तो दो टी बचेगा, तो ऊपर जाके माइनस टू टी हो जाएगा। और आई यहाँ पे दो है, तो आई ऊपर जाके माइनस दो हो जाएगा। हाँ, ये है अपना ऑप्शन, है ना। तो इसका आंसर आना चाहिए दो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं रहेगा, कर लो चेक, जरूरत नहीं है आपका, ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन देख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का कैसा निकालोगे, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, डायमेंशन के हिसाब से बी ए कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है। बी का कैसे निकालोगे, राइट, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, और मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू वी भी साइन थीटा। तो बी का डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन अपॉन क्यू इंटू वी का डायमेंशन, ये ले लेता हूँ मैं, क्यू वी भी साइन थीटा, राइट। और ए जो होगा वो होगा एल स्क्वायर, तो ये आएगा फाइ का। इसका एम एल टी माइनस टू फोर्स, ये एल स्क्वायर
राइट। ये आई टी क्यू एन ए वेलोसिटी एन ए एल टी माइनस वन, बस इसको कैलकुलेट करने का है, इसको करने का है कैलकुलेट, राइट। तो एम तो एम है, एल कट गया ये वाला, तो एल स्क्वायर बचा है इधर, तो डेफिनेटली ये आंसर नहीं है ना, एल स्क्वायर हो गया। फिर टी माइनस वन टी प्लस वन कट गया, तो ऊपर टी माइनस टू बचा है और आई एक ही बचा है ना। तो ये तो नहीं है, मतलब अपना आंसर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 2 है।